में आप सबका स्वागत है। और आज 3 नवंबर 2020 को खगड़िया ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न हो गए हैं शाम को 6 बजे, जिसमें कि 2 विधानसभा क्षेत्र बेलदौर और अलौली विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन 4 बजे शाम को ही संपन्न हो गए थे और शेष परबत्ता और खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यह 6 बजे शाम तक चला। जो मतदान का प्रतिशत रहा है मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूं कि कुल मतदाता जो हमारे यहाँ थे वो 11,24,671 थे, जिसमें कि मतदान के प्रतिशत के अनुसार 148 अलौली विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 57.62 रहा। 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान का प्रतिशत 56.10 था। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के लिए यह 53.73 है एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए यह प्रतिशत 57.23 रहा। ओवरऑल पूरे ज़िले का जो वोटर टर्नआउट रेशियो था वो 56.10 है। हालांकि कल जब फाइनल कैलकुलेशन होगा पीओ डायरी देखने के उपरांत इसमें आंशिक संशोधन हो सकता है, लेकिन मोर और लेस यही फिगर है जो हमारे ज़िले का है आज की स्थिति में। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अच्छा मतदान का प्रतिशत अलौली विधानसभा क्षेत्र में था और सबसे लोएस्ट पूरे ज़िले में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत रहा है। इस दौरान कुछ तकनीकी समस्याएं ईवीएम और वीवीपैट्स को लेकर आईं और कई जगहों पर ईवीएम्स और वीवीपैट को बदलने की आवश्यकता भी पड़ी। हम लोग पहली बार M3 मशीन्स का प्रयोग सभी मतदान केंद्रों पर इस बार कर रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट का जो आंकड़ा है, बैलेटिंग यूनिट कुल 3.5% बदलने की आवश्यकता पड़ी। संख्या बताते हैं। BUs हमारे बैलेटिंग यूनिट 21 BU को बदलने की ज़रूरत पड़ी, CU 24 बदलने की ज़रूरत पड़ी और वीवीपैट्स 25 बदलने की आवश्यकता हुई। इस प्रकार जो हमारे पास उपलब्ध ईवीएम मशीन्स थी उसमें 3.5% BUs को बदलने की आवश्यकता पड़ी है, 5.9% CUs को बदलने की आवश्यकता पड़ी और 6.1% वीवीपैट्स को बदलने की आवश्यकता पड़ी। कुल 1599 मतदान केंद्रों में मतदान संचालित हुआ और कुछ एक जगहों पर तकनीकी समस्या थी जिसका निराकरण मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से करा लिया गया और तकनीकी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फ़ोन पे ही दूरभाष पर ही जो भी समस्या थी उसका निराकरण किया है। कुछ 3 विधानसभा क्षेत्रों में के कुल 4 बूथों में यानी अलौली, खगड़िया और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में कुछ विकास के मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। हालांकि प्रशासन एक लंबे समय से उनसे वार्ता में था और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी मांगें थीं जो तत्काल उसके संबंध में कोई भी आश्वासन दिया जाना संभव नहीं था। इसके चलते 148 अलौली विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 169 मध्य विद्यालय दिघनी में पुल एवं सड़क की मांग को लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार किया। इसमें ज़िले के वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी और उन्होंने वोट का बहिष्कार किया। हालांकि हमारी मतदान टीम जो है पूरी तरीके से वहाँ पर उपलब्ध थी और सारे ईवीएम्स फंक्शनिंग थे। 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में 103 और 103 का त्रिभुवन टेला उत्तरी भदास, यहाँ पर भी सड़क और रेलवे लाइन और रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया गया। 150 बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 65 मध्य विद्यालय तौफीर गढ़िया, यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर वोट नहीं डाला गया। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में एक भी किसी बूथ से वोट बहिष्कार की सूचना प्राप्त नहीं है। इस प्रकार कुल 4 बूथों में वोट बहिष्कार हुआ है, हालांकि जिसका प्रभाव हमारे ओवरऑल वोटर टर्नआउट रेशियो पर जरूर पड़ा। मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि विधि व्यवस्था संबंधी विषय पर आप लोग तरीके से मतदान हुआ, मतदान के फिगर्स अधिकारी महोदय ने आपको बताए। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि कोई प्राथमिकी चुनाव के प्रोसेस से संबंधित अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हालांकि
एहतियात के तौर पर अलग अलग जगहों पर 6 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में रखना पड़ा मतदान की अवधि के दौरान, और इन सभी का चरित्र सत्यापन करके एक PR बॉन्ड से थाने से छोड़ दिया गया हो या छोड़ा जा रहा हो। इसके अलावा सभी तरह से मतदान शांतिपूर्ण रहा, और अब हमारी प्राथमिकता है कि जो पोल्ड EVMs हैं जो कि अपनी अपनी मतदान केंद्रों से चले हैं जिला मुख्यालय के लिए, वजहगोई के लिए, उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसके लिए पहले से ही हमारे पास CAPF उपलब्ध है, और जो है स्टेट पुलिस जो है वो भी उपलब्ध है, और उनको जो है अब हमारा यही आगे का कार्यक्रम है कि इन सभी पोल्ड EVMs को सुरक्षित तरीके से वजहगोई में डाल करके और जो है उसको सुरक्षा दी जा सके काउंटिंग के दिन तक। अभी से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले की ये सूचना मिली थी कि परबत्ता में एक प्रत्याशी पर हमला हुआ। प्रत्याशी ने खुद ही फ़ोन करके मुझे बताया। मामले की जांच के लिए तुरंत जो है SDPO गोगरी वहाँ पर मौके पर पहुँचे, SHO गोगरी के साथ। वहाँ पर ये पता चला कि कुछ एक पोलिंग बूथ यानी जहाँ की ये घटना है वहाँ से 600-700 मीटर की दूरी पर एक पोलिंग बूथ है, जहाँ पर एक ऐसी बात जो सामने आ रही है, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है कि कुछ लोग बोगस वोटिंग करने के लिए जा रहे थे, ऐसा किसी ने कहा, जिसके बाद कुछ कहा सुनी हुई दोनों पक्षों के बीच में। और उसके बाद जो है प्रत्याशी वहाँ पर आ कर के वहाँ से जब निकले तो पीछे से जो है उनकी गाड़ी पर पथराव की आवाज़ सुनी उन्होंने, और वो मुड़े तो देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। और इसी तरह से जो है ये सूचना हमें मिली, मौका वारदात पे SDPO गोगरी पहले ही थे, अभी DSP हेडक्वार्टर को भी मैंने भेजा हुआ है, वो मामले की अच्छी तरह से जांच कर लेंगे। कुछ सस्पेक्ट्स का नाम हमें पता चला और जल्दी हम उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित